केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अंचल के 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले चंबल एक्सप्रेसवे की सभी बाधाएं दूर हो चुकी, आने वाले समय में 42,000 सीटर स्टेडियम तैयार होने वाला है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया था, 8 जनवरी 1026 जब मोहम्मद गजनवी ने ये कृत्य किया था, उसके 1000 साल हो गए हैं और आज का दिवस महत्वपूर्ण है। मैंने एक निजी अखबार में अपना लेख भी लिखा है कि किस तरीके से सोमनाथ का मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, भारत केवल अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक की शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ के इतिहास में हमारे परिवार का योगदान रहा है। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के द्वार लेकर लाहौर गए थे और लाहौर में भी सिंधिया परिवार ने अपना भगवा ध्वज जो मराठाओं का ध्वज है उसको फेर कर रखा था और इसलिए कहा जाता है अटक से कटक और भरूच से प्रयागराज तक भारत में साम्राज्य स्थापित किया था। महाराज ने दिल्ली में 10 फरवरी 1771 में भगवा झंडा फहराया था और 32 साल दिल्ली से संपूर्ण देश पर महाराज ने राज किया था। और जब लाहौर फतह किया और वहां से जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के जो द्वार ले गए थे 750 साल पहले वह द्वार वापस लेकर आए, वह भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण जीवित करने के लिए सिंधिया परिवार का सदैव योगदान रहा है। चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो जो रानूजी महाराज ने बनाया, बनारस के घाट और इलाहाबाद में मंदिर बनवाए, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक शक्ति भारत की स्थापित हो रही है। उत्तर से पश्चिम तक, पूरब से दक्षिण तक और भारत अग्रसर विश्व पटल पर हो रहा है और यही एक प्रमाण आज हम सबको याद भी करना चाहिए। और इस सोच विचारधारा के साथ एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत का निर्माण 2047 तक हो, यही कामना हम सभी नववर्ष पर करते हैं। आज 4 दिन का मेरा प्रवास है, समूचे क्षेत्र का। कई सौगातों को भी हम लेके आ रहे हैं। ट्रेनों की श्रृंखला है, स्वास्थ्य की सेवा में कई नए प्राथमिक और अस्पताल की योजनाएं, पोस्ट ऑफिस की नया जो पूर्ण जीर्णोद्धार समूचे देश में हम लोग एक कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण भी है। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों उन्नति के प्रति अग्रसर है। पिछले दिनों में दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हम लोग ने दी है नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री जी से मैं था, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी थे, नरेंद्र सिंह जी थे, और हमारे अटल एक्सप्रेसवे की जो बाधाएं थी उनको भी हमने दूर की। नया अलाइनमेंट भी हम लोग ने तय किया है ताकि जल्द से जल्द चंबल एक्सप्रेसवे भी बन पाए, जिसके आधार पर एक नई औद्योगिक क्रांति भी क्षेत्र में आएगी। उत्तर दक्षिण में हमारा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 5,500 करोड़ का बन रहा है। पूर्व पश्चिम में चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो अधोसंरचना की एक क्रांति हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आ रही। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर का अस्पताल, ग्वालियर का एयरपोर्ट, ग्वालियर का स्टेडियम का भी कार्य अब शुरू हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर करीब 42,000 सीटर स्टेडियम ग्वालियर में तैयार हो जाएगा। तो नया वर्ष, नई कामना, नई शुरुआत, नया विकास, नई प्रगति, सबके सहयोग के साथ प्रधानमंत्री जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ मिलकर जरूर होगा, ये विश्वास आप सभी को मैं दिलाता हूँ। और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से। आखिरी बात, सोमनाथ मंदिर के 1000 साल जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया था, 8 जनवरी 1026 जब मोहम्मद गजनवी ने ये कृत्य किया था, उसके 1000 साल हो रहे हैं। और आज का दिवस भी महत्वपूर्ण है। मैंने अपने आप एक लेख दैनिक जागरण में भी लिखा है कि किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है। 17 बार नष्ट होने के बाद भी
और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ के इतिहास में माँझी महाराज की भी बहुत बड़ी एक योगदान रही है। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के द्वार लेकर लाहौर गए थे, लाहौर में भी सिंधिया परिवार ने अपना भगवा ध्वज, मराठाओं का भगवा ध्वज गाड़ के रखा था और इसलिए कहा जाता है अटक से कटक और भरूच गुजरात से प्रयागराज तक भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था माँझी महाराज ने। दिल्ली पर 1771 10 फरवरी को भगवा झंडा फहराया था और 32 साल दिल्ली से संपूर्ण देश पर माँझी महाराज ने राज किया था। और जब लाहौर फतेह किया, वहाँ से जो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के द्वार ले गए थे 750 साल पहले, वो द्वार वापस लेके आए